केवल और केवल साधन है मात्र मानव जीवन भगवान के प्राप्ति का। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जन्मों के भाग्य 84 लोकों में 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीव को मानव देही मिलती है। भगवान कहते हैं वैसे तो मुझे सब मेरे उपजाए मेरे बनाए सब मुझे प्रिय हैं, पर इन सब में मानव मुझे अधिक प्रिय है। आप सब भगवान के प्यारे दुलारे हैं, तभी तो भगवान की कथा में आप बैठे हैं। उसके बनाए हैं, उसके जाए हैं, और उसी के लिए हम सब लोग यहां आए हैं। माध्यम निमित्त कोई भी बन सकता है, मूल में हम सबका उद्देश्य एक ही है, उस आनंद सिंधु को प्राप्त करना, उस कृपा सिंधु को प्राप्त करना। कैसे भी कोई भी साधन बन जाए, इस मानव जीवन में कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए, कोई संत मिल जाए, कोई भक्त मिल जाए, और उस भक्त का संग मिल जाए, और उस भक्त के संग संग हम भी भव से पार हो जाएं। ऐसी कृपा भागवत भगवान करते हैं। इसीलिए कहते हैं नावाजी भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भगवान की भक्ति भगवान के कथा से उपजती है। आप अनाज खाते हैं, अनाज खेत से पैदा होता है, ऐसे ही भागवत रूपी खेत से भक्ति पैदा होती है। जब ये हृदय में भक्ति भागवत के माध्यम से श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से हमारे हृदय में पहुंचती है, और जब यह भक्ति हमारे हृदय में पहुंचती है, यह भक्ति के रूप में ही हमारे भगवान की प्राप्ति का साधन बना देती है। मूल में भागवत कथा सत्संग, जो जानो सत्संग प्रभाव, जो सत्संग का प्रभाव जानते हैं वो सत्संग सुने कहे बिना नहीं रह पाते। हम लोग तो यदा कदा सत्संग सुनते हैं, कभी अवसर मिलता है तब जाकर के भागवत कथा में बैठ पाते हैं। भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ रोज सत्संग करते हैं, और वो श्रोताओं को इकट्ठा नहीं करते कि नहीं हमें ताम झाम जोड़ना है, लोगों को बुलाना है। कोई आओ ना आओ, अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए भोलेनाथ कथा कहते हैं, और माता पार्वती सुनती है। ब्रह्मा के पुत्र भगवान के ही अवतार है ना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 हैं। एक कथा करते हैं 3 सुनते हैं, फिर दूसरा कथा करता है फिर 3 सुनते हैं। एक एक बारी से व्यास बन जाते हैं, उनमें से 3 श्रोता बन जाते हैं। ये कथा का प्रेम है। प्रेमी जन समझते हैं सत्संग की महिमा को, और ये सत्संग, ये भक्ति बिना भगवान की कृपा से प्राप्ति नहीं होती। बिन सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के हमें विवेक नहीं होता, और परमात्मा के बिना ही सत्संग प्राप्त नहीं होता। बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, ये परमात्मा की कृपा से आपको सुलभ हुआ है, तो उसको धन्यवाद दें जिस ईश्वर ने आपकी बाहां पकड़ करके आपको सत्संग दे दिया है, कथा में लाके बिठा दिया है। ये उसकी सबसे बड़ी प्रत्यक्ष कृपा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस लिखा तो उन्होंने दूसरों के लिए नहीं लिखा, लिखते ना शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने जीवन को कल्याणमय मंगलमय बनाने के लिए ये तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। और ऐसे ही 17 पुराण साधन कियो फल स्वरूप श्री भागवत पुराण। 17 पुराण साधन के रूप में वेदव्यास जी ने लिख दिए। मन को शांति नहीं मिली, मन को संतुष्टि नहीं मिली, मन व्याकुल है। नारद जी ने कहा
व्यास जी क्यों विचलित होते हो, क्या करें, सब कुछ करने के बाद भी मन बेचैन है। तब जाकर के नारद जी ने कहा कि आप भगवान के पावन प्रसंगों को, भगवान के बाल लीलाओं को, भगवान के उत्सव को भागवत के रूप में प्रकट करो, तब जाके आपको आनंद मिलेगा। और वही सच्चिदानंद भगवान श्याम सुंदर के पावन गुणों का समूह श्रीमद् भागवत कथा है। और इसी प्रसंगों में हम लोगों ने भगवान की बाल लीलाओं को सुना, भगवान के जन्मोत्सव को मनाया, भगवान ने गिरिराज पर्वत गिरिराज जी का पूजन हम लोगों ने किया,